हनुमान जी से कहा, कब मुझे दर्शन होंगे राम जी के? तो उनका, मां मैं सत्य बात आपसे कहता हूं, अपने घूंसों के प्रहार से इसके 10 खोपड़ी फोड़ करके 20 भुजाएं उखाड़ करके संपूर्ण लंका को विध्वंस करके इनकी रानियों को बंदी बना करके और आपको अपनी पीठ पे बैठा के अभी क्षण में मैं श्री राम के पास पहुंच सकता हूं। मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु कहें उतने दिन तक आप शांत भाव से रहिए, दुखी मत होइए, स्वयं प्रभु आएंगे। जैसे वायुपुत्र हनुमान जी जब अति लघु रूप धरे हनुमाना, जानकी जी के सामने गए, उनका मैं प्रभु का दास हूं, और मां प्रभु ने संदेश दिया आपके लिए। प्रभु ने कहा कि हम बस इतनी बात कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने माही। कि हे जनक नंदनी, आपके और हमारे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, वाणी से मैं नहीं कह सकता, और वो मन सदैव तुम्हारे पास रहता है, बस आप इतने से समझ लीजिए। जानकी जी अश्रु प्रवाह करके हा रघुनाथ हा राम विकल हो गए। हनुमान जी से कहा, कब मुझे दर्शन होंगे राम जी के? तो उनका, मां मैं सत्य बात आपसे कहता हूं, अपने घूंसों के प्रहार से इसके 10 खोपड़ी फोड़ करके 20 भुजाएं उखाड़ करके संपूर्ण लंका को विध्वंस करके इनकी रानियों को बंदी बना करके और आपको अपनी पीठ पे बैठा के अभी क्षण में मैं श्री राम के पास पहुंच सकता हूं। मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु कहें उतने दिन तक आप शांत भाव से रहिए, दुखी मत होइए, स्वयं प्रभु आएंगे और इसका विनाश करेंगे। अगर प्रभु आदेश किए होते, जानकी जी ने वात्सल्य दृष्टि से देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अति लघु रूप थे ना, छोटे रूप। जानकी जी ने कहा कि बेटा राक्षस बहुत बलवान है, यहाँ के देखो ये सब पहरेदार खड़े ना, बहुत त्रास देते हैं। तो उनका, माता यदि आप संकोच हमें हो रहा है, अगर आप आदेश करें तो आप जो देखना चाहती हैं कि तुम्हारा ये पुत्र बड़ी बड़ी बातें तो करता है पर बल विक्रम तो है नहीं, छोटे हनुमान जी से होगा, हमारा चित्त ऐसा ही देखना चाहता है। जय श्री राम। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल, घुटने के नीचे लंका थी, वो विशाल स्वरूप, छोटे सब जान जाएंगे, छोटे अप्रसन्नता। तो बोले, मां तो भूख लगे आई है। ऐसे देखा तो लगा कि मानो फलों की तरफ नहीं। जब जानकी जी ने कहा रखवारे जो है ना इसके पहरेदार मुझे बहुत कष्ट देते हैं, तो हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी आई मां। बोले, तात खाओ, अच्छे अच्छे फल खाओ। ये तो बस उखाड़ा वृक्ष, प्रहार कर जितनी उसकी सुरक्षा सेना थी सबको नष्ट कर दिया। 2-4 को छोड़ा, भाग के गए। रावण से कहा, एक बानर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, रक्षकों को मार दिया। तो अक्षय कुमार उसका बलवान पुत्र था, शस्त्रास्त्रों का ज्ञाता, देवता भी भयभीत होते थे उससे। उसने कहा, अभी मैं बंदर को बंदी बना के लाता हूं। सेना सहित वहां आया, एक ही हुसा में अक्षय को क्षय कर दिया। क्षय माने होता नाश, और नाम तो अक्षय है, जो भगवान का विरोधी वो अक्षय भी क्षय को प्राप्त। क्षय माने होता नाश होना, नाश कर दिया। फिर 1-2 को छोड़ा, क्योंकि सूचना तो दे जाके। बोले, सेना सहित अक्षय कुमार मार। होश उड़ गए दशानन के। ऐसा बानर जिसे देवता भी वश में नहीं कर सकते, उस अक्षय कुमार को घूंसे से मार डाला। मैं स्वयं जाऊं। मेघनाथ ने कहा, नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत से वीर हैं। मेघनाथ पहुंचा तो हनुमान जी की इच्छा थी कि एक बार रावण के सामने पहुंचे तब बात बने। मेघनाथ ने जाकर के देखा कि महाबली है, अब सेना को विध्वंस कर दिया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान, ये अमोघ है, हनुमान जी इसको भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने सोचा इसकी मर्यादा रखनी चाहिए, तो बंध गए। बहुत हल्का स्वरूप बना लिया, सूक्ष्म स्वरूप बांध के ले गए। जितने सभासद थे, ये बालर, ये अक्षय कुमार को मारा, तो बहुत हल्का स्वरूप हनुमान जी। रावण ने कहा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, तुम्हारा वैर क्या है, क्यों मारा रक्षकों को? बोले, महाराज मैं तो बानर हूं ना, भूख लगी थी, फल खाने गए, तुम्हारे रखवारे रोकने लगे, तो हम स्वभाव बस वृक्षों को तोड़ना हमारा स्वभाव है। कभी स्वभाव ते तोड़ खा, और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, मैं कमजोर थोड़ी, जिसने मारा मैंने मारा उनको। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मपास में बांध करके लाए, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तीन पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। मैं भगवान श्री राम का दास हूं, आपके हाथ जोड़कर कहता हूं जानकी जी को वापस कर दो, नहीं तो महाराज
आपको यह है ना कि शंकर जी की उपासना करता हूं, शंकर साहस विष्णु अज, वही बैठे ना रुद्र, 11वें रुद्र का अवतार, शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकई न राख राम कर द्रोही। रावण ने कहा बानर तो बहुत ज्यादा बोल गया, मार डालो इसको। माल्यवंत ने कहा नहीं नहीं, दूत को मारना शास्त्र निषेध है। हाँ बोले तो ठीक है, फिर इसकी पूंछ को अंग भंग कर, इसकी पूंछ बहुत प्यारी होती बना, हाँ इसमें तेल डाल करके आग लगा दो, पूंछ जल जाएगी ना, बिना पूंछ के जाएगा तब अपने स्वामी को दिखाएगा। हनुमान जी ने कहा हाँ हमारे अनुकूल बात बन रही है। जितना कपड़ा लपटा जाए उतनी पूंछ बढ़ती जा रही है। बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, रहा न नगर बसल घृत तेला। रजाई गद्दा कपड़ा लत्ता तेल घी कुछ नहीं रह गया, सब पूंछ में आ गया। बढ़िया। और फिर वो स्वरूप धारण किया, जैसे बतेला लगाया जाता ना, संकल्प और अग्नि दोनों के उससे स्वर्णिम लंका भस्म हो गई, त्राहिमाम मच गया। ओ ये बानर क्या था? वायुपुत्र हनुमान जी तो वायुपुत्र भीम।